नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में हेरोडोमर मॉडल, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, उसकी तुलना करेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ हेरोडोमर मॉडल। हम जानते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में हेरोडोमर मॉडल स्टडी ग्रोथ की आवश्यकताओं का विवेचन करते हैं। दोनों ही मॉडलों में पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूंजी उत्पादन अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो में दिए होने पर जब तक बचत की औसत प्रवृत्ति यानी एपीएस बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीएस के बराबर होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर होती है, बचत और विनियोग की समानता वृद्धि की साम्य दर की दशाओं को संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हेरोड का आधारभूत समीकरण GS = S, डॉमर के समीकरण डेल्टा I डिवाइडेड बाई I = अल्फा सिग्मा के समान है। इसे हम इस प्रकार से इन समीकरणों के द्वारा समझा सकते हैं। हेरोड का समीकरण जहाँ G = डेल्टा Y डिवाइडेड बाई हेरोड का समीकरण जहाँ G = डेल्टा Y डिवाइडेड बाई Y इंटू C है, और इसको हम करते हैं तो ये होता है = I डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। वहीं जो है हेरोड के समीकरण में जो S है वो होगा S = S डिवाइडेड बाई Y। इस प्रकार से हेरोड का समीकरण GS = S प्रूव होता है। अतः हेरोड के समीकरण को निम्न प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, जिसमें वो अंततः जो है उसको हम सॉल्व करने पर वो आता है S = I। इसी प्रकार से डॉमर का जो आधारभूत समीकरण है वो है डेल्टा I डिवाइडेड बाई I = अल्फा इंटू सिग्मा या अल्फा सिग्मा। चूँकि यहाँ पर अल्फा = डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा Y और सिग्मा डेल्टा Y डिवाइडेड बाई I है, और इस तरह से हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये अंततः हमें डेल्टा I = डेल्टा S के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि दोनों मॉडलों में स्टेडी ग्रोथ की दशाएं एक समान है, सतत वृद्धि की दशाएं एक समान है। ये भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि हेरोड द्वारा वर्णित वृद्धि की आवश्यक दर, जिसे GW से डिनोट किया है उन्होंने, डॉमर द्वारा वर्णित वृद्धि की स्थायी दर अल्फा सिग्मा के समान है, और इसलिए इसे निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। अल्फा = S डिवाइडेड बाई Y और S = अल्फा Y, और सिग्मा = डेल्टा Y डिवाइडेड बाई I = डेल्टा Y = I सिग्मा। इस प्रकार से इस समीकरण में S = I है, अतः समीकरण 2 में हम अगर ये है तो समीकरण 2 में हम I की जगह S भी लिख सकते हैं, और S लिखने पर हमारा समीकरण होगा डेल्टा Y = S सिग्मा। और इस प्रकार से हम देखें तो हमारा समीकरण जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हेरोड का GW = S डिवाइडेड बाई CR, और ये बराबर है डॉमर के अल्फ़ा सिग्मा के। चूँकि डॉमर का अल्फ़ा जो है, चूँकि डॉमर के मॉडल में अल्फ़ा हेरोड के S के समान है, और डॉमर का सिग्मा हेरोड के CR का रेसिप्रोकल है, अतः डॉमर की दशाएं ठीक हेरोड की भांति ही है। इस प्रकार से हेरोड और डॉमर के मॉडल की हम आपस में तुलना कर सकते हैं, और ये स्पष्ट होता है कि दोनों मॉडल लगभग समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है।